हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम अपनी यात्रा धर्मशाला से शुरू करके जम्मू, उधमपुर, पत्नी टॉप होते हुए चिनाब नदी के किनारे बसे डोडा और किश्तवाड़ होते हुए गुलाबगढ़ तक जाएंगे। चिनाब घाटी यानी चिनाब नदी के इर्द गिर्द फैला पहाड़ी क्षेत्र। ये नदी घाटी एक बहुत ही खूबसूरत पर अनछुआ पर्यटन स्थल है। यहाँ एक से बढ़कर एक सुंदर नज़ारे हैं। बारालाचा पास से शुरू हुई ये चंद्रभागा नदी तांदी व किलाड़ से होती हुई जम्मू कश्मीर में पहुँचती है और कई छोटे बड़े नाले इसमें मिलते जाते हैं। जम्मू कश्मीर में इसे चिनाब नाम से जाना जाता है। इस नदी घाटी में किश्तवाड़, डोडा और रामबन बड़े शहर हैं। जम्मू कश्मीर में स्टेट ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज ज़्यादा नहीं हैं और प्राइवेट बसेस भी कम ही हैं। यहाँ ट्रांसपोर्ट का प्रमुख साधन है शेयर टेम्पो ट्रैवलर्स, जिन्हें यहाँ तूफ़ान नाम से जाना जाता है। बस सर्विसेज कम होने की वजह से हमारे लिए भी ये ट्रिप उतना आसान नहीं रहा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इन वीडियोस के बाद आपको इस घाटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करने के आइडियाज़ मिल जाएंगे। इस सीरीज़ में आपके होस्ट होंगे दीक्षित सुमन और नरेशन हमेशा की तरह मेरी यानी अविनाश ठाकुर की आवाज़ में रहेगी। यात्रा शुरू करने से पहले हमारी टेंटेटिव आइटिनरी ये थी: धर्मशाला से उधमपुर होते हुए पत्नी टॉप और फिर सनासर, और फिर उसके बाद डोडा होते हुए किश्तवाड़ व गुलाबगढ़। इस सीरीज़ की शूटिंग जुलाई में की गई थी। ये वीडियो इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम धर्मशाला से उधमपुर तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये फर्स्ट पार्ट। आज 9 जुलाई है और मैं अभी चंडीगढ़ में हूँ और यहाँ से मैं पहले धर्मशाला जाऊँगा क्योंकि ट्रिप पर मेरा एक दोस्त अनुज भी साथ चलेगा जो कि अभी धर्मशाला में है। तो धर्मशाला से फिर हम सीधे उधमपुर वाली बस में जाएंगे। चंडीगढ़ से धर्मशाला की रात में 2 डायरेक्ट बसेस हैं। एक ये 10:10 पर वॉल्वो और दूसरी 12:15 बजे ऑर्डिनरी। मैं इस वॉल्वो से जा रहा हूँ। बाहर से तो बस अच्छी है पर अंदर से कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। सीट कवर्स ना होने की वजह से सीट्स थोड़ी गंदी हैं और बस पुराने होने की वजह से चार्जिंग पोर्ट्स और मैगज़ीन होल्डर्स भी टूटे पड़े हैं। बस का बीच में रोपड़ के पास एक छोटा सा हाल्ट था। इसके अलावा तो बस बहुत ही तेज़ आई और सुबह 4:15 बजे ही धर्मशाला पहुंच गई। और यहाँ हो रही है झमाझम बारिश। मुझे लगा था बस 5-5:30 बजे तक पहुँचेगी, पर ये तो काफ़ी फास्ट आई। यहाँ कुछ लोग बेंचेस पर सो रहे हैं और ये डॉगी भी बारिश से बचकर यहाँ आराम कर रहा है। अब 5 बज गए हैं और अड्डा इंचार्ज वगैरह भी ऑफिस में आ गए हैं। मेरी बस 9:40 पर है तो मुझे तो अभी काफ़ी वेट करना पड़ेगा। मैंने अपने दोस्त को भी कहा है कि 8 बजे तक यहाँ आ जाए। तो ये है धर्मशाला का इंटरस्टेट बस स्टैंड। यहाँ से दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून, चंडीगढ़, शिमला, मनाली, श्रीगंगानगर व जम्मू के लिए सीधी बसेस मिल जाती हैं। बस स्टैंड के ऊपर कोतवाली बाज़ार है। धर्मशाला के पीछे उस पहाड़ी पर मैक्लोडगंज है जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है और अब धर्मशाला से मैक्लोडगंज के बीच एक रोपवे भी बन गया है। अभी यहाँ 6 बजे शिमला के लिए नॉन स्टॉप बस लगी है। अर्ली मॉर्निंग वाली बसेस में से दिल्ली, अमृतसर, सोलन और रोहड़ू वाली बसेस यहाँ से निकल गई हैं।
धर्मशाला से चलने वाली दिन की पहली वॉल्वो यहाँ पर आ गई है। चंडीगढ़ वॉल्वो की टिकट ले गया तो कृपया करके बस नंबर 5947 का सामना करें। 847 नंबर गाड़ी चंडीगढ़ जा रही है। ये बस धर्मशाला से सीधे चंडीगढ़ एयरपोर्ट जाती है। यहाँ से सुबह 6:40 पर चलकर ये करीब 2:30 बजे एयरपोर्ट पहुँचती है और 3 बजे एयरपोर्ट से वापस धर्मशाला के लिए चलती है। ये दिल्ली से रात 8 बजे वाली वॉल्वो भी सुबह 7 बजे यहाँ पहुँच गई है। यहाँ फ्रेशन अप होने के लिए एक सुलभ शौचालय है। बहुत साफ़ तो नहीं है पर काम चलाऊ है। फिर 8 बजे तक मेरा दोस्त भी यहाँ आ गया और हम यहाँ HRTC कैंटीन में ब्रेकफास्ट करने गए। यहाँ मैक्सिमम स्टाफ के लोग ही खाना खाते हैं। यहाँ पर एक पराठा 20 रुपए का है। बस स्टैंड पर क्लॉक रूम तो नहीं है, पर यहाँ आंचल शॉप पर थोड़ा चार्ज देने पर आप सामान रख सकते हैं। बारिश तो अभी भी झमाझम हो ही रही है। निकले तो हम वेदर फोरकास्ट देखकर ही थे और ट्रिप बारिश की वजह से कुछ दिन डिले भी किया, पर कुदरत के आगे किसका जोर। अब बस उम्मीद कर सकते हैं कि आगे कहीं रास्ता बंद ना हो। 9 बजे के करीब ये शाहपुर धर्मशाला लोकल रूट की बस आ गई और ये यहाँ काउंटर पर लग गई। जम्मू साइड जाने वाली बसेस के बम्पर हमेशा रेड पेंटेड होते हैं, तो मुझे लगा कि ये कहीं और जाएगी, पर अंदर कंडक्टर से बात करके पता चला कि यही जम्मू उधमपुर जाएगी। बस का रूट वाया गग्गल, शाहपुर, पठानकोट, सांबा, जम्मू होकर है। धर्मशाला से उधमपुर की दूरी करीब 300 किलोमीटर है और बस इस दूरी को 9 घंटों में पूरा करती है। ये बस स्टार बस मॉडल है और काफ़ी पुरानी भी है। भागने में तो ये बसेस तेज़ हैं, पर सीट कंफर्ट के मामले में ख़ास नहीं। सीट्स काफ़ी पतली हैं और रिक्लाइन एंगल भी कम है। ये रेड बम्पर वाली बस भी शाहपुर जाने के लिए आई है और ये वैसे इस रूट की फिक्स बस है। बस स्टैंड तो अब एकदम बादलों में घिर गया है और ठंड भी हो गई है। बारिश अभी थोड़ी कम हुई है। हमारी बस ठीक 9:40 पर धर्मशाला बस स्टैंड से चल पड़ी। मुझे लगा था कि इस रूट की सवारी तोड़ कर ही होगी, पर पठानकोट जम्मू जाने वाली काफ़ी सवारियां हैं। उधमपुर जाने वाले भी 4-5 लोग हैं। धर्मशाला से पठानकोट की ओर जाने के लिए 2 मुख्य रास्ते हैं। एक रास्ता वाया चढ़ी घरों से होकर जाता है, जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा शॉर्ट है। दूसरा ऑप्शन है वाया गग्गल। हमारी बस वाया गग्गल होकर ही जाएगी और इस तरफ से जाने से पूरा धर्मशाला शहर कवर हो जाता है।
बस के टाइम टेबल की बात करें तो बस 9:40 पर यहाँ से चलकर 1 बजे के करीब पठानकोट से चलती है। फिर करीब 4:30 बजे जम्मू से चलकर 6:30 बजे तक उधमपुर पहुँचती है। वापसी में बस सुबह 6:10 पर उधमपुर से चलती है और 8:30 बजे जम्मू से और 12 बजे के करीब पठानकोट से निकलकर 3 बजे धर्मशाला पहुँच जाती है। मैंने इस बस की टिकट्स ऑनलाइन बुक कर ली थी। आप इसको ऑनलाइन बुक करना चाहो तो पोर्टल पर उधमपुर की जगह उधमपुर सर्च करें। फेयर की बात करें तो धर्मशाला से पठानकोट का 200 रुपये, जम्मू का 324 रुपये और उधमपुर का 410 रुपये किराया है। स्को से होते हुए हम 10:15 बजे पहुंच गए गग्गल। यहाँ पर हम नौनी मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर आ गए हैं और हमें राइट में पठानकोट की ओर मुड़ना है। गग्गल से पठानकोट की दूरी 76 किलोमीटर है। बारिश के बाद तो यहाँ फल सब्जियाँ भी चमक गई हैं। गग्गल में हमारी बस 10 मिनट रुकी और फिर आगे चल पड़ी। थोड़ा आगे जाते ही राइट में ये कांगड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ से दिल्ली के लिए नियमित उड़ानें उड़ती हैं। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित 3 हवाई अड्डों में से सबसे बड़ा है। फिर भी यहाँ छोटे रनवे और हाई एल्टीट्यूड की वजह से लोड पेनल्टी है और प्लेन्स फुल कैपेसिटी के साथ नहीं उड़ पाते, तो अंडर यूटिलाइजेशन की वजह से फेयर्स ज़्यादा रहते हैं। ये पठानकोट से मनाली जाने वाली पठानकोट डिपो की बस। धर्मशाला से वाया चढ़ी आने वाला रास्ता यहाँ पर मिलता है। ये है चंबी का नया पुल और वो पीछे पुराना पुल। बारिश अब फिर से काफ़ी तेज़ हो गई है और बस में लेफ़्ट साइड का वाइपर भी नहीं है। HRTC की ऑर्डिनरी बसों में आपको लेफ़्ट वाइपर्स कम ही देखने को मिलेंगे। ये है रैत की मार्केट। नदियाँ पूरे उफान पर बह रही हैं और इन पुराने पुलों पर चलते हुए तो डर ही लगता है। रैत से होते हुए 10:40 पर हम पहुंच गए शाहपुर। यहाँ पुलिस स्टेशन पर बस की एंट्री होती है। शाहपुर कांगड़ा ज़िला की तहसील है और यहाँ इस तरफ की बड़ी मार्केट भी है।
यहाँ से ये राइट की ओर रास्ता सिंहुत्ता, चुवाड़ी और चंबा की ओर जाता है। यहाँ से डलहौजी 100 किलोमीटर दूर है। शाहपुर के 5 मिनट बाद आ जाता है द्रमन। अब हम धीरे धीरे नीचे उतरते जा रहे हैं और जसूर तक एकदम प्लेन्स में आ जाएंगे। बत्तीस मील से लेफ़्ट वाला रोड ये लंज, हारचक्कियाँ होते हुए रानीताल में निकलता है। पठानकोट से जवालाजी या फिर हमीरपुर जाने के लिए वाया कांगड़ा जाने की बजाय ये रास्ता शॉर्ट है। ये आ गई धर्मपुर डिपो की जम्मू सरका घाट बस। ये सब ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं और इस वक्त तो सभी उफान पर हैं। सवा 11 बजे हम पहुंच गए कोटला। कोटला में अब ये नया पुल बन गया है, वरना कुछ समय पहले तक तो उस पुराने पुल से होकर ही गुजरना पड़ता था। कांगड़ा घाटी रेल और ये नेशनल हाईवे अंग्रेज़ों के ज़माने से हैं, इसीलिए इन पर बने पुल करीब 100 साल पुराने हैं। अब यहाँ कई पुराने पुलों को हटाकर नए पुल बना दिए गए हैं। NH 154 के इस पठानकोट मंडी स्ट्रेच को 4 लेन बनाने का काम भी शुरू होने वाला है। हालांकि कालका शिमला और किरतपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट्स भी लंबे वक्त से अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और अब कांगड़ा घाटी की लाइफलाइन ये NH 154 भी चौड़ा होने वाला है। और ये है खुशीनगर और अब हम पहुंचने वाले हैं नूरपुर। ये हिमाचल टूरिज़्म का दी नूरपुर होटल है। 11:15 बजे हम पहुंच गए हैं नूरपुर। नूरपुर हिमाचल प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पर 10वीं शताब्दी में बना नूरपुर फोर्ट भी है, जिसे दमहरी किले के नाम से जाना जाता है। हालांकि पहले अंग्रेज़ों और फिर 1905 के भूकंप ने इसे काफ़ी नुकसान पहुँचाया। किले के अंदर ब्रिज राज स्वामी का मंदिर भी है। नूरपुर बस स्टैंड में बस 2 मिनट के लिए रुकी और फिर आगे चल पड़ी। दिन में यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। नूरपुर पठानकोट के साथ लगता हिमाचल प्रदेश का बड़ा कस्बा है और इसे ज़िला बनाने की मांग भी लंबे वक्त से चली आ रही है। वर्तमान में ये सारा क्षेत्र कांगड़ा ज़िला में है। बारिश तो अब हल्की हो गई है और धूप की वजह से उमस बढ़ गई है। 12 बजे हम पहुँचे जसूर। यहाँ से लेफ़्ट को रोड पोंग डैम, तलवाड़ा व ऊना की ओर जाता है। ये है जसूर का छोटा सा बस स्टैंड। यहाँ पर न्यू प्रेम और ये चंबा मंडी जाने वाली बस लगी है। गर्मी हो गई है और यात्री कुल्फ़ी का आनंद ले रहे हैं। दस मिनट रुककर हम यहाँ से आगे चल पड़े।
ये सामने आ गई इस बस का रिवर्स रूट, यानी कि उधमपुर से धर्मशाला जाने वाली बस। ये कंडवाल बैरियर आ गया और अब हम यहाँ से आगे चक्की ब्रिज पार करके पंजाब में पहुँच जाएंगे। चक्की खड्ड इस एरिया की बड़ी खड्ड है और ये रावी नदी की ट्रिब्यूटरी है। बरसात के दिनों में चक्की खड्ड काफ़ी तबाही मचाती है। इस खड्ड पर पुराने रोड ब्रिज की जगह नया पुल बन गया है और साथ में है ये कांगड़ा वैली रेलवे ब्रिज। इस रेलवे ब्रिज को हाल ही में असुरक्षित घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से कांगड़ा वैली ट्रेन्स का संचालन अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। हमने तो सही टाइम पर इस ट्रेन की यात्रा कर ली थी। अंग्रेज़ों ने तो मात्र 2 साल में ही ये पूरी रेल लाइन बिछा डाली थी। अब हमारा रेल मंत्रालय इस पुल को बनाने में कितना वक्त लेता है, ये देखने वाली बात होगी। चक्की खड्ड के बाद अब रोड 4 लेन है। अब हम पंजाब में आ गए हैं और पठानकोट शहर में एंटर कर चुके हैं। यहाँ से राइट में पठानकोट बस स्टैंड मात्र 4 किलोमीटर है, पर दिन के टाइम बसेस की एंट्री यहाँ से बंद है, तो बसेस को पूरे शहर का चक्कर लगाकर बस स्टैंड जाना पड़ता है। हम ये 15 किलोमीटर का चक्कर लगाकर बस स्टैंड जाएंगे। ये श्री गुरु रविदास चौक है और अब हम NH44 पर आ गए हैं, जो कि कन्याकुमारी से श्रीनगर तक है। ये है पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन और इसके फ्लाईओवर के नीचे से हम शहर की ओर मुड़ेंगे। पौने 1 बजे हम पहुँचे पठानकोट बस स्टैंड। यहाँ पर हमारी बस थोड़ी देर के लिए रुकेगी। हिमाचल की तरफ जाने के लिए यहाँ काफ़ी सारी JNN-URM बसेस खड़ी हैं। धर्मशाला से पठानकोट के सफ़र में हमें 3 घंटे लग गए। वैसे पठानकोट तो 2.5 घंटों में पहुँच गए थे, बस स्टैंड आते आते आधा घंटा और लग गया। बस का लंच ब्रेक अभी आगे जाकर होगा, तो थोड़ी देर रुककर 1:05 पर हम यहाँ से चल पड़े। वापिस उसी रास्ते से हम फिर NH44 पर आ गए। और जल्दी ही 1:30 बजे हमारी बस खाने के लिए सुजानपुर में रुक गई। और ये ढाबा तो ऐसा है कि आपका बस से नीचे उतरने का मन ही नहीं करेगा। बड़े बड़े खड्डे हैं और उनमें गंदा पानी भरा है। एंट्री पर ही गंदे बर्तनों का ढेर था। भूख तो हमें काफ़ी लगी थी, पर बस कोल्ड ड्रिंक पीकर ही गुजारा करना पड़ा।
HRTC के अलावा पंजाब की बसेस भी यहाँ रुकती हैं। बस 2-4 सवारियाँ ही यहाँ नीचे खाने उतरी और बाकी सब तो गर्मी में ही बस के अंदर बैठे हैं। 20-25 मिनट यहाँ रुककर हम आगे के सफ़र पर चल पड़े। जम्मू अभी यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है। ये है माधोपुर ब्रिज, जो कि रावी नदी पर बना एक बड़ा पुल है। यहाँ पंजाब की सीमा ख़त्म होती है और हम जम्मू में प्रवेश कर जाएंगे। ये पुल इस तरफ पठानकोट और उस पार लखनपुर को जोड़ता है। इसके बाद अब दूसरे स्टेट्स के प्रीपेड सिम काम नहीं करेंगे, तो या तो आपके पास पोस्टपेड कनेक्शन होना चाहिए या फिर जम्मू का प्रीपेड नंबर। ये है लखनपुर बस स्टैंड। कोविड पैंडमिक के दौरान जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट था और बाहर से आने वाली बसेस या शेयर टैक्सीज़ यहीं तक आती थी। फिर नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद जम्मू की बसेस या ऑटो से आगे भेजा जाता था। ये है लखनपुर टोल प्लाज़ा और वो सामने है पालमपुर डिपो की कटरा पालमपुर बस। लखनपुर की इस मार्केट के ये वड़े काफ़ी फेमस हैं। जो लोग यहाँ से जम्मू जाते हैं वो अक्सर यहाँ पर वड़े खाने रुकते हैं। ये पन बस लुधियाना जा रही है और JKSRTC की भी काफ़ी बसेस यहाँ दिखने लगी हैं। पिछले 1-2 सालों में JKSRTC ने नई बसेस खरीदकर अपना नेटवर्क थोड़ा मजबूत किया है। उन्होंने शिमला और मनाली वाले बंद पड़े रूट्स को भी रिज्यूम कर दिया है। जम्मू कश्मीर UT में एंट्री करने पर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कठुआ आता है। अब आगे जम्मू तक ये रोड ऐसे सीधा 4 लेन ही है और बीच बीच में काफ़ी सारे गांव और कस्बे आते रहेंगे। ये हाईवे बॉर्डर के काफ़ी करीब भी है। ये चकदयाला ब्रिज है और इसे पार करके हम पहुंच जाएंगे चकदयाला। ये कस्बे को चकदयाला या दयाला चक दोनों नामों से जानते हैं। हिमाचल की तरह यहाँ भी प्राइवेट बसेस बहुत तेज़ भागती हैं। इन्हें हर स्टॉप से पैसेंजर्स को पिक करना होता है और टाइम भी बचाना होता है, तो ये काफ़ी तेज़ चलते हैं। ये आ गया सांभा और यहाँ फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा है। अब हम कठुआ छोड़कर सांबा डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं। ये सांबा की मेन मार्केट है और कंस्ट्रक्शन की वजह से अभी तो यहाँ पर धूल ही धूल हो रखी है। सांबा शिवालिक रेंज के फुटहिल्स पर बसंतर नदी के किनारे बसा है। जम्मू अभी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। ये बसंतर नदी है और इसे देग नाला के नाम से भी जानते हैं। 1971 में इंडो पाक वॉर के दौरान इस नदी पर भी एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई थी। ये राइट में चीची माता का मंदिर है। ये सांबा से कुछ किलोमीटर्स आगे मेन रोड पर ही है। ये काफ़ी फेमस मंदिर है और यहाँ का एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी। ये एक ट्रेन भी ऊपर ओवरब्रिज से गुजर रही है। यहाँ सांबा में एक एम्स इंस्टीट्यूट भी निर्माणाधीन है। इसे मार्च 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
ये है बारी ब्रह्मणा, जो कि सांबा का एक बड़ा टाउन और नोटिफाइड एरिया कमेटी है। ये इंडस्ट्रियल एरिया है और जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी है। इसका नाम दो डोगरी शब्दों बारी और ब्राह्मणा से लिया गया है। बारी का मतलब हुआ खुला मैदान और ब्राह्मणा का मतलब है ब्राह्मण, तो इस नाम का मतलब हुआ ब्राह्मणों का बगीचा या मैदान। अब हम सांबा छोड़कर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं और कुंजवानी चौक की ओर बढ़ रहे हैं। ये है कुंजवानी चौक और राइट में जम्मू बाईपास है, जहाँ से सीधे उधमपुर को निकला जा सकता है, पर हम जम्मू सिटी से होकर जाएंगे। जम्मू इस यूटी का सबसे बड़ा शहर है और शहर से होकर हम बस स्टैंड की ओर बढ़ रहे हैं। ये सतवारी चौक है और लेफ़्ट में रोड एयरपोर्ट की ओर जाता है। हम राइट में बस स्टैंड की ओर मुड़ गए, जो कि 4 किलोमीटर दूर है। ये है फेमस तवी ब्रिज। ये नीचे तवी नदी है जो जम्मू से होकर बहती है और चिनाब की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसका स्रोत भद्रवाह में कैलाश कुंड चश्मा है। सवा 4 बजे हम पहुंच गए जम्मू बस स्टैंड। बस स्टैंड तो वैसे दूसरी तरफ अंदर जाकर है, पर अक्सर बसेस यहाँ वहाँ मेन रोड पर ही पैसेंजर्स को पिक या ड्रॉप कर लेती हैं। अब हमारी बस लगभग खाली हो गई है और कुछ ही सवारी उधमपुर जाने वाली है। बस यहाँ साइड में रुक गई है और 4:30 बजे यहाँ से आगे चलेगी। साढ़े 4 बजे फिर हम जम्मू से चल पड़े। बस को ज़्यादा सवारी नहीं मिली और 15-16 पैसेंजर्स के साथ हम आगे निकले। ये सामने नदी के उस पार जम्मू का सिधरा एरिया है। सितनी में हम फिर वापस NH-44 पर मिल गए। उधमपुर अभी यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। ये है NH-44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। 4112 किलोमीटर लंबा ये हाईवे देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। इसका ये जम्मू उधमपुर स्ट्रेच जो कि 64 किलोमीटर का है, सुंदर पहाड़ियों से होकर गुजरता है और बहुत ही वेल मेंटेन्ड भी है। नूरपुर के बाद फिर जम्मू तक तो काफ़ी गर्मी थी, पर अब थोड़ी थोड़ी हवाएं चलने लगी हैं। ये लेफ़्ट में जम्मू का IIT कैंपस है। ये जो ऊपर वाला एलिवेटेड हाईवे दिखाई दे रहा है, अभी हम मुड़कर इसी पर से होकर जाएंगे। पहाड़ों के इन सुंदर नज़ारों के बीच बने इस हाईवे पर ड्राइव करने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। दूरी कम करने के लिए यहाँ पर टनल्स भी बनाई गई हैं। 3 टनल्स तो यहाँ एक साथ आती हैं। जम्मू जहाँ 327 मीटर के एलिवेशन पर बसा है,
वहीं उधमपुर 755 मीटर पर। तो थोड़ी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम आगे जा रहे हैं। फिर आ गया दोमेल और यहाँ से लेफ़्ट में रास्ता माता वैष्णो देवी कटरा और रियासी की ओर जाता है। उधमपुर शहर आगे 19 किलोमीटर दूर है, पर हमारी बस लेफ़्ट में गढ़ी होकर जाएगी। ओल्ड उधमपुर को भी गढ़ी कहते हैं, तो हमारी बस पूरा शहर घूमकर बस स्टैंड पहुंचेगी। तो ये है उधमपुर, जिसका नाम राजा उधम सिंह के नाम पर रखा गया है। ये जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े शहरों में से एक है और इंडियन आर्मी का नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर भी है। जम्मू के मुकाबले यहाँ गर्मी थोड़ी कम है, पर ह्यूमिडिटी काफ़ी है। आज रात हम यहीं पर स्टे करेंगे। होटल्स के ऑप्शन ऑनलाइन तो काफ़ी कम थे, पर अभी मार्केट में हमने बहुत सारे होटल देखे, तो सोचा कि बस स्टैंड के आसपास ही कुछ देख लेंगे। 6:30 बजे हम पहुंच गए उधमपुर बस स्टैंड। जम्मू से श्रीनगर या फिर डोडा किश्तवाड़ जाने वाली सारी बसेस यहीं से होकर जाती हैं। हालांकि मैक्सिमम बसेस के चलने का टाइम सुबह सुबह ही रहता है। हमारी बस का नाइट हाल्ट रेलवे स्टेशन के पास होता है, तो बस अभी वहां जाकर रुकेगी। स्टाफ के रुकने का इंतज़ाम बस में ही होता है। तो धर्मशाला से शुरू करके हम पहुंच गए हैं उधमपुर। मैं तो कल रात से सोया नहीं हूं, तो यहाँ सबसे पहला होटल दिखते ही हमने चेक इन कर लिया। रास्ते में 2-3 होटल्स में हमने कॉल किया था, पर सबके रेट्स 1500 से ऊपर ही थे, तो ये सबसे पास वाले में जाना ही सही लगा। यहाँ हमने रूम का 1600 रुपये पे किया। फिर अपना डिनर हमने रूम में ही ऑर्डर कर लिया और उसके बाद हम सो गए। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा पहला दिन और ये वीडियो भी। अब कल हम जाएंगे उधमपुर से पत्नी टॉप। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जल्दी आपसे मुलाकात होगी इस वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।